हेलो हेलो। कौन दरोगा बाबू? हाँ, मैं दरोगा सीतामलाल सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो? अरे साहब, हम कलावती भक्ति आजमपुर से बोलत है साहब। कलावती भक्तिन आजमपुर से बोल रहे हो। बोलो, क्या काम है? अरे साहब, हमारे घर में गजब हो गया साहब। क्या गजब हो गया है? साहब, हमारा बड़का बेटवा जो है बम्बई साहब, अगर आप पाते बात बताओ ये फांसी पर दम लटका के मार डाल साहब। क्या कहा? तेरा बेटा बॉम्बे शहर से आया और आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? हाँ साहब। ठीक है, फोन रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आवे फोन साहब। रखो। आवा तो है दरोगा साहब, आवा तो है कोई नमस्ते साहब। नमस्ते। एक बात ये बताओ, तुम्हारा इनाम कलावती भक्तिन है? हाँ साहब, हमारे नाम पर कला। थाने पर फोन तुमने किया था? हाँ साहब, हमारे फोन करे रहे साहब। तुमने फोन किया था? हाँ साहब। एक बात बताओ, वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? या बच्चा बसा है, या बच्चा भगवती गढ़। एक का नाम चमन कुमार बसा है, आज वही बम्बई से आए। अगर आप पहुंचते बारिया पतो ये पास मार डाल साहब, देख ले। देख रहा हूँ। अरे भोरी भाई। चौकीदार, लगा इसके हाथ में हथकड़ी, भेज ले थाने पर। लगा हाथ में हथकड़ी। साहब हमारे बात बोलो, क्या बात है? साहब, क्या बात है? साहब बहुत तो नाम सुने तबे हम तो लगे फोन करे साहब। अगर नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। बोल, क्या कहना चाहती है? साहब बात है ढेर, आपके विषय में हमें जानकारी है साहब। बोल, कहना क्या चाहती है? साहब एक राज की बात बताओ। राज की बात? कौन सी राज की बात है? साहब यहाँ रावा। बोल। यहाँ रावा साहब। साहब देखा साहब, बहुत तो नाम हम सुने ही साहब। नाम सुना है, नाम सुना है, साली कुछ बोलेगी? नाम सुना है। बात ऐसा है ना साहब, हाँ। अपने पतोइया कमाई मारे। क्या कहा? अपनी बहू को तुम्हारे लगा इसके बदन में 20 अब क्या रुकने की बात कर रही? बोल। साहब देखा साहब, बहुत तो नाम सुने। अरे साली, नाम सुना है, नाम सुना है। बोल, कहना क्या चाहती है? बात ऐसा है ना साहब, अपने पतोइया कमाई मारे। अगर ये खोल के जा हमें बेटों के ऊपर लगा दे बस साहब ने। अगर ये खोल के जा हमें बेटों के ऊपर लगा दे बस साहब, जितना पैसा कमाओ उतना पैसा दे साहब। क्या? बहुत नाम सुने साहब। नाम सुना है? चल जा, साइड में हो जा। अबे चौकीदार, ये बुढ़ी तो बड़े कमाल की दिख रही है बे। कह रही है खून का इल्जाम अगर मेरे बेटे चमन कुमार को ऊपर लगा दोगे तो मैं जितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगी। बोल बे। देखा साहेब, अब ऐसा मौका मिले ना। हम हूँ तुहू देखा था जब से यहाँ थाने में आप आई है, तब किरान कुकुरे की तरह यहाँ कहती वह कहती लकलकात है। साले किरान कुत्ते की तरह क्या है बे? साले ये बोल के अच्छी खासी कहीं रकम नहीं मिली। एक पैसे कोहनी ना भाई। सही कह रहा है। खर्चा कहाँ चले? तो एक बात बता, इससे कितना रुपया ले लिया जाए बे? कितना कहे ना? कितना रुपया ले लिया जाए इससे? हमार विचार है मांगा तो 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख ज्यादा होता हो न हो ना दे, 1 ही लाख मांगते हैं पहले। 1 लाख मांग ले। लाख क्या है बे साले? 1 लाख में? 1 लाख मांग ले। ठीक है। कलावती भक्तिन, इधर आओ। साहब बहुत नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। मैं इस खून का इल्जाम तुम्हारे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दूंगा और ऐसी ऐसी धारा लगाकर इसे जेल में भेज दूंगा। इसके साले की जमानत नहीं होने दूंगा, उसी जेल में सड़ जाएगा। लेकिन इसके एवज में, इसके बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए देना होगा। 1 लाख? 1 लाख रुपए साहब तो कम 3 लाख रुपया। क्या? 3 लाख? साहब तो का 3 लाख रुपया दे। एक ही भगवती की जिंदगी पर जमानत ना हो जाए साहब। कलावती भक्तिन, मैं ऐसी धारा लगाकर इसे जेल भेज दूंगा, इसी जमानत नहीं होने दूंगा। अगर 3 लाख रुपए देने कर रहे हो तो मैं 3 लाख में तो पूरे गांव में आग लगा सकता हूँ। जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है साहब, हम जाती है ना। जाओ, संझा के मिले तब देव साहब। कहने का मतलब, अबे चौकीदार साहेब, ये तो कह रहे कि पैसा शाम को दोगे।
देखा साहेब उतहार मामला है। देखा हमरे साहब संझक लेते हम दोपहरिया में ले। ये क्या कह रहे हैं साहब? भक्तिन, इसके कहने का मतलब ये शाम को पैसा नहीं लेता है, ये दिन में पैसा लेता है, इसी बात के लिए कह रहा है। अरे साहब तुम मिला संझा की तो है कुल दे दे इनका, चाहे दोपहर दे चाहे संझा की दे। सही कह रहे हो, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। देख ले साहब पहचान ल भागे नहीं पावे। मैं देख लिया हूँ, पहचान लिया हूँ। दरोगा सिदमलाल सक्सेना इसकी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा। जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते क्या उसे घूर घूर कर देख रहा है साहेब? हाँ 2 लाख तू ले ले, 1 लाख हमका दे दे। चल बे, वो सब हो जाएगा। सबसे पहले लाश को उठवा ले चल गाड़ी में रख, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होगा? हाँ आओ भैया। उठवा लाश को, ले चल। क्या बे, एक बात बता, तेरा ही नाम चमन कुमार है? हाँ साहब मेरा ही नाम चमन कुमार है। तो चमन कुमार एक बात ये बता, तेरी पत्नी के अंदर क्या कमी थी जो कि परदेश से आया और आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? बोल क्या आप कमी थी? क्या करे हो साहब? कौन ऐसा बेरहम पति होगा जो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी की हत्या कर देगा साहब? ऐसा ना बोलो साहब, दिल में ठेस लगता है। दिल में ठेस लगता है? हरामखोर मेरी बात सुन पहले। मार कर अपनी पत्नी को तू बेशरम, डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। बेरहम इस जमाने का अबे तू है पति, जीवन साथी के संग में दगा जो किया। कह रहा है कि हमने नहीं खून किया, तो ये बता खून किया किसने है? साफ साफ बता दे, और नहीं तो तुझे ले चलूंगा हटकर डालकर थाने और ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा तू साले ना जमीन का होगा और ना तो आसमान का होगा। बोल। साहब मेरी बात सुनिए साहब। मेरी बातों पे विश्वास ये साहब करो, तेरी बातों का विश्वास करूं? बोल तेरी बातों का क्या विश्वास करूं? बोल। मेरी बातों पे विश्वास ये साहब करो, जान पत्नी की अपने नहीं मैं लिया। काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से, धोखा घर में हमारे किसी ने किया। धोखा घर में हमारे किसी ने किया? साहब खून नहीं किया है। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब। काफी दिन के बाद शहर से गांव आया और मेरे घर पहुंचने से पहले पता नहीं किस हत्यारे ने मेरी पत्नी की हत्या कर चुका था साहब। मैं खूनी नहीं हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़। मेरी बातों का विश्वास करो हरामखोर। सुन मेरी बात पहले, तेरी बातों का विश्वास मुझको नहीं, कोई साबुत बिन तू न बच पाएगा। ले पहन हथकड़ी, चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा।
ऐसे नहीं बताएगा। चल तेरे हाथ में हथकड़ी डालकर और ले चलूंगा तुझे थाने, और तेरे बदन पर सैकड़ों लठ पड़ेंगे तो अपना जुर्म साफ साफ कबूल कर लेगा। चौकीदार क्या देख रहा है, लगा हाथ में हथकड़ी, ले चल इसे थाने। ठीक है साहब। ले चल इसे, चलो। ये एक बात ये बता, तुम लोग कौन हो, क्या रिश्ता है इसे तुम्हारा, कौन हो तुम लोग? नमस्ते साहब। नमस्ते, बोलो। साहब मैं अपने पापा से तो बात करना चाहता हूँ साहब। अपने पापा से बात करना चाहता है? हाँ साहब। इनके हाथ में हथकड़ी लगी है। साहब मेरी बात को सुनिए साहब। बोलो, कहना क्या चाहते हो? आपके पावे पड़ता साहब सुनो, आपके पाव पड़ता करोगा जिबे पूछता बेटा नीलू बता दीजिए कौन सी गलती पापा की पाए हो तुम, किस लिए हाथ में पहनाए हथकड़ी। साहब हमारे पापा ने ऐसी कौन सी गलती कर डाला है साहब, जिनके जुर्म में उनके हाथों में हथकड़ी लगा के जेल ले जा रहे हो। बेटा नितिन, तू जानना चाहता है तेरे पापा के हाथ में हथकड़ी क्यों लगी है? तो मेरी बात सुन, मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूं। मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए थाने से मुझको आना पड़ा। खूनी कतली समझकर तेरे बाप को जुर्म जंजीर इसको पिघाना पड़ा। बेटा नितिन, तेरा पापा परदेश में रहता था, बॉम्बे शहर से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही कारण है जो किसके हाथ में हथकड़ी लगी है। साहब हमारे पापा हमारी माँ को नहीं मार सकते साहब। बेटा नितिन, मैं मानता हूं कि तेरा पापा खूनी नहीं है, लेकिन एक बात ये बता, तेरे पास कोई सबूत है? नहीं है। तेरे पास कोई गवाह है? नहीं है। देख बेटा नितिन, कानून है, कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। जब तेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। साहब जाने से पहले मैं अपने पापा से तो बात करना चाहता हूँ साहब। अपने पापा से बात करना चाहता है तो ठीक है, मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो कोई बात करना है कर सकता है अपने पिता से। बात कर पापा, आखिर हमारी माँ ने ऐसी कौन सी गलती कर डाला था पापा, जिनको शहर से बहुत शान से मार डाला। आखिर हमारी माँ ने ऐसी पापा, आप तो जेल जा रहे हैं, हम भाई बहन किसके सहारे रहेंगे? पापा, बेटा नितिन
बेटी नीलू, पापा मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। पापा मेरी बात सुनो पापा। छोड़ी के हम सब को तुम पापा, छोड़ी के हम सब को तुम पापा, जेल अकेले जाते हो। छोड़ी के हम सब को तुम पापा, छोड़ी के हम सब को तुम पापा,